जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं तकरीबन मैं 2 महीने पहले आपको बताया था पाकिस्तान चीन की जेट एंड सी जेट को नहीं खरीदेगा, बदले में पाकिस्तान सेकेंड हैंड F-16 को खरीदने वाला था। तब ये जानकारी खुद चाइनीज मीडिया ने ही दिया था। हालांकि चीन कई बार जेट एंड सी को एक एडवांस जेट के तौर पर दुनिया के सामने रखता है और चीन कई बार ये दावा किया है उसका जेट एंड सी सेमी स्टेल्थ है और भी उसमें कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे वो आसानी से अमेरिका की F-16 जो ब्लॉक 72 मॉडल है और हमारा राफेल को भी आसानी से हरा पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था जेट एंड सी जेट का, उसका कोई असर नहीं हुआ और पाकिस्तान जेट एंड सी जेट को छोड़कर उसके बदले अमेरिका या फिर दूसरे देश जो अमेरिका से F-16 जेट को खरीद कर यूज कर रहे हैं वहाँ से सेकेंड हैंड F-16 खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था। आज जो खबर आ रहा है उसी रिलेटेड है। पाकिस्तान इराक से और अमेरिका से सेकेंड हैंड F-16 खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन इराक और अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अब अपना जो सबसे एडवांस एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है IAM-120 आमाराम एयर टू एयर मिसाइल, उसे भी पाकिस्तान को देने के लिए मना कर दिया है। मैं आज इस टॉपिक पर आपको एक बहुत छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और F-16 की बात करें तो पाकिस्तान को 1983 में पहला F-16 अमेरिका से मिला था और अभी तक पाकिस्तान को तकरीबन 85 F-16 मिल चुका है। कुछ F-16 पाकिस्तान दूसरे देशों से भी सेकेंड हैंड लिया है और कुछ F-16 को वो डायरेक्ट अमेरिका से खरीदा था। लेकिन अब तकरीबन 75 F-16 सर्विस में है। 10 के करीब F-16 दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और कुछ F-16 को भारत ने भी मार गिराया था। जैसे कि 2019 बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन हमारा MiG-21 ने पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया था। लेकिन दोस्तों, वो 75 F-16 से 20 के करीब F-16 ही एडवांस है। अब पाकिस्तान के पास ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड का सिर्फ 18 F-16 है। बाकी सारे F-16 काफ़ी पुराने हैं और अब के टाइम के हिसाब से जो भारत के पास जो एडवांस फाइटर जेट है उनका मुकाबला वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, नहीं टिकेंगे वो भारत की फाइटर जेट के सामने। इसलिए पाकिस्तान चाहता है उसे और ज़्यादा F-16 मिले। हालांकि पाकिस्तान के पास अब JF-17 फाइटर जेट भी है। अब पाकिस्तान के पास 50 के ऊपर JF-17 ब्लॉक 1 है, 62 JF-17 ब्लॉक 2 है, 26 JF-17 ब्लॉक JF-17B जो ट्रेनर वर्जन है। इसके साथ साथ 50 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 का भी ऑर्डर पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को अच्छे से पता है जो वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है वो रशियन और चाइनीज ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स के आगे टिकना है या फिर भारत की राफेल, तेजस, सुखोई और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट को चुनौती देना है तो उसे F-16 जैसा फाइटर जेट चाहिए। JF-17 ज़्यादा देर तक उसके काम में या फिर उसके लिए कोई बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए पाकिस्तान चाइना से जेट एंड सी जैसा नया फाइटर जेट के ऑफर को रिजेक्ट करके दूसरे देशों से सेकेंड हैंड F-16 लेने के लिए भी इंटरेस्टेड है। इसके लिए पाकिस्तान अमेरिका और इराक से बातचीत कर रहा था कि ताकि वहाँ से सेकेंड हैंड F-16 उसे मिल जाए। अब इराक के पास तकरीबन 38 F-16 एक्टिव है और उसमें से ज़्यादातर ग्राउंडेड है क्योंकि स्पेयर पार्ट कमी के कारण वो प्लेन अभी तक इस्तेमाल लायक नहीं है। हालांकि वो प्लेन में तो कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है और वो प्लेन काफ़ी कम यूज किया गया है क्योंकि इराक अपना एयरफोर्स इराक सद्दाम हुसैन जाने के बाद इराक के पास कोई ज़्यादा मौका नहीं आया वो अपना एयरफोर्स को दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करे। इसलिए जो इराक के पास जो F-16 है वो काफ़ी कम यूज हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की नज़र उस F-16 के ऊपर था और वो अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो अलाउ कर दे कि 12 के करीब इराक से सेकेंड हैंड F-16 पाकिस्तान लाकर अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल कर पाए या फिर अमेरिका ही अपने एयरफोर्स से कुछ F-16 पाकिस्तान को दे दे ताकि वो अपने एयरफोर्स को भारत के खिलाफ और थोड़ा मजबूत कर पाए। लेकिन अब खबर आ रहा है अमेरिका ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया है। सिर्फ F-16 ही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को और एक्स्ट्रा IAM-120 आमाराम बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल देने के लिए भी मना कर दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। देखिए,
देखिए, अमेरिका पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान चाइनीज कैंप से निकलकर अमेरिकन कैंप में चले आए। अब आप रिपोर्ट सुना होगा, अमेरिका पाकिस्तान को बलूचिस्तान में एक नया एयरबेस भी मांगा था, लेकिन पाकिस्तान तो पहले देने के लिए राजी था, लेकिन बाद में चाइनीज प्रेशर के कारण अभी तक कंफर्म नहीं है पाकिस्तान वो एयरबेस देगा या नहीं देगा। अभी भी पाकिस्तान कंफ्यूजिंग पोजीशन में है। इसलिए लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर और दबाव बनाने के लिए वो सेकेंड हैंड F-16 देने के लिए मना कर दिया होगा। बाद में अगर पाकिस्तान अमेरिका की सारे कंडीशन को मानेगा तो शायद उसे F-16 मिल जाए और जो AIM 120 हमारा एयर टू एयर मिसाइल है वो भी मिल जाए। अब कुछ पाकिस्तान से ये सवाल उठा सकते हैं, हमारे पास तो JF-17 जैसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसमें PL-12 जैसा एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, तो हमें सेकेंड हैंड F-16 और AIM 120 हमारा एयर टू एयर मिसाइल की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, F-16 और JF-17 में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई देश F-16 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा हो और वो बाद में JF-17 इस्तेमाल करेगा, अगर उसे पूछा जाएगा उसमें से कौन सा फाइटर जेट बेस्ट है, वो आंख बंद करके F-16 को ही चुनेगा। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ। अब आता हूँ एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर। देखिए, चीन तो ये दावा करता है जो उसका PL-12 एयर टू एयर मिसाइल है वो रसिया की R-77 और अमेरिका की 120 आमाराम एयर टू एयर मिसाइल से भी बेहतर है या फिर उसके बराबर है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो PL-12 मिसाइल R-77 का बराबर तो हो सकता है, लेकिन AIM 120 आमाराम एयर टू एयर मिसाइल के बराबर होना मुश्किल है। इसके साथ साथ अगर हम मान भी लें कि ये दोनों मिसाइल के बराबर है तो उसका रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जवाब में जो हमारे पास मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल है वो दुनिया का सबसे बेस्ट अब प्रेजेंट टाइम में एयर टू एयर मिसाइल है और उसका रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए टेंशन बनना तय है। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहा था उससे और ज़्यादा नया AIM 120 एयर टू एयर मिसाइल दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान जब तक अमेरिका की कंडीशन को नहीं मानेगा तब तक उसे अमेरिका से कोई बड़े लेवल पर मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आज की छोटा सा टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।